गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है 1892 का भारत परिषद अधिनियम से आप क्या समझते हैं। ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई। सबसे पहले 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीयों में पनपी राष्ट्रीयता को लेकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इल्बर्ट बिल विवाद आदि घटनाओं ने 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य कर दिया। यानी 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को इस तरह से तोड़ा कि बहुत सारी बातें होने लगी। 1885 में बहुत सारी बातें उठने लगी और इससे परेशान होकर के 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र था उसमें मंत्रियों की संख्या यानी कि जो सदस्य संख्या है वो विधान परिषद की बात करें तो इसमें न्यूनतम 10 तथा अधिकतम संख्या कितना कर दिया गया, 16 निर्धारित की गई। किसकी बात कर रहे हैं? विधान परिषद की। वायसराय को सदस्य के नामांकन का अधिकार सुरक्षित रखा गया। कहने का अर्थ यह है कि वायसराय जो था पहले भी क्या करते थे, सदस्यों का नामांकन खुद वायसराय करते थे। वायसराय को जो आदमी पसंद होता था वही आदमी सदस्य बनते थे और अभी भी वही कंटिन्यू रखा गया। ये जो अधिकार है वायसराय से नहीं छीना गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी कि अब भारतीयों के पास भी अधिकार धीरे धीरे बढ़ने लगे। प्रांतीय विधानमंडलों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ केंद्रीय और दूसरा क्या था, प्रांतीय। तो पहले हम आपको बता रहे थे केंद्रीय विधान परिषद और अब हम आपको बता रहे प्रांतीय विधानमंडल। तो इनको बंबई तथा मद्रास इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य संख्या क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत थी। यानी यहाँ से ही किसकी शुरुआत हो गई, चुनाव की शुरुआत हो गई। इससे पहले चुनाव नहीं होता था। केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता निर्वाचित करते थे तथा अन्य 5 सदस्य की नियुक्ति वायसराय क्या करते थे, खुद करते थे। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में चुनाव की भी भूमिका देखने लगी। इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली को तो स्वीकार किया गया था परंतु स्पष्ट ढंग से इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया था और विधानमंडलों की शक्तियां बहुत ही क्या थी, सीमित थी। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। अनुपूरक का मतलब होता है कि जैसे कोई आपको डाउट हो रहा है तो उसको क्लियर नहीं किया जाएगा, सही तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अनुपूरक, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक सवाल पूछा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सवाल पूछा कि हम भारत की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो बोलेंगे हम भारत की सुरक्षा क्या करेंगे, सेना से करेंगे। तो अब आप अगला सवाल आपका हो सकता है कि सेना कौन नियुक्त करेगा, तो ये आपका अनुपूरक सवाल हुआ। तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, केवल आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा कि सुरक्षा कौन करेगा, तो इसका जवाब आपको मिल गया सेना। फिर अगर आप पूछेगा कि सेना कौन नियुक्त करेगा तो इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर ये सवाल का जवाब मिल भी गया तो अगला कुछ और सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो इसे हम अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपके सवाल का जवाब जिसमें मैंने आपको बताया कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम से आप क्या समझते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट। और आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है जो अनुपूरक होता है तो वो आप यहाँ पर लिखिए, क्योंकि हम आपके अनुपूरक सवालों का भी जवाब देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।